का पब्लिक को मालूम है कौन आने वाला है, तेरे को नहीं मालूम? मन भवर उठे तन सिहर उठे जब खबर उठे के आवे। गुड आफ्टरनून बच्चों। आज आफ्टरनून में वीडियो बना रहा हूँ मैं, इसलिए सोचा गुड आफ्टरनून बोल दूँ। तो आप लोग बहुत दिन से इस वीडियो का वेट कर रहे थे, बहुत लोग कमेंट में भी पूछ रहे थे नेक्स्ट वीडियो कब आएगा। बोला आएगा यार, क्या लोड लेते हो। तो बच्चे, हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को बहुत अच्छे से सारे लेवल पे काम कर रहे हैं। टाइप 1 काम हुआ अभिनव मूल मंत्र, टाइप 2 पे काम हुआ रैशनलाइजेशन टाइप, टाइप 3 पे काम हुआ डायरेक्ट अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़, है ना। तो 3 टाइप पर बहुत अच्छे अच्छे सवाल बने और बहुत सारे सवाल बन गए। अब अभी तक मैंने बोला था बुक मत यूज़ करना, ये वीडियो में दे देता हूँ। इसमें 2 टाइप के सवाल दोनों आएंगे इसी वीडियो में। टाइप 4 तो बहुत छोटा है, बट फिर भी इस टाइप के सवाल कैसे बनाने हैं वो देख लो। टाइप 5 फिर इम्पोर्टेंट होगा एग्ज़ाम के लिए। तो ये वीडियो कंप्लीट कर लोगे तो फिर आप समझो कोई भी बुक जा कर के एक बार पहले एनसीईआरटी ट्राई करो, फिर आर डी शर्मा का कोई भी क्वेश्चन जाके बनाओ। और इस वीडियो के बाद भी 3 हॉट्स की वीडियो और दिए जाएंगे, यानी टोटल 10 लेक्चर में आपका कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ आपके कदमों पर होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक छोटी सी बात है बाबू, कोरोना का समय है, कोरोना संक्रमण दिन पे दिन बढ़ते ही जा रहा है ना। आए दिन आप कोई ना कोई स्टार के बारे में सुनते हैं कि उन्हें संक्रमण हो गया। तो आप लोग भी थोड़ा सेफ्टी बरते, थोड़ा एहतियात बरते, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। आप अभी हाल फिलहाल देखे होंगे अमिताभ बच्चन जी को कोरोना हो गया है कि नहीं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। म्यूजिक। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, और क्या तो क्वेश्चन के साथ काम करते हैं, है ना। तो बहुत इजी है सर, टाइप 4 बहुत इजी है, मुश्किल से टाइप 4 कभी एग्ज़ाम वगैरह में नहीं आएगा। बट आप जब आर टी शर्मा क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो स्टार्टिंग में इसी टाइप का क्वेश्चन है। अब बच्चा कहता ये कैसे बनाए, तो बाबू हर एक देने का तरीका बहुत गलत है बुक्स वगैरह में, इसलिए मैंने थोड़ा सा इस पर काम कर रहा हूँ कि टाइप्स बांट दिया। अब मेरा 5 टाइप पढ़ लो, फिर अपना जाके बनाओ। तो 1% से भी कम क्वेश्चन इसमें आएंगे। टाइप 5 फिर इम्पॉर्टेंट होगा, जो एग्ज़ाम में भी पूछा जाएगा। तो आइए 1 बाय 1 फटाफट, ईजी है, बहुत ईजी होता है। तो क्या नाम है इसका, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन डायरेक्ट अलजेब्रिक आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। मतलब समझे, जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा ना, वो डायरेक्ट लगा देना है। तो काफ़ी इजी होगा बच्चे, काफ़ी इजी होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन काफ़ी इजी, मतलब सच में काफ़ी इजी ये वाला होता है। टाइप 5 फिर ज़बरदस्त हो जाएगा, और उस हिसाब से ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। आप कोई भी बुक से सॉल्व कर लीजिए, है कि नहीं, कोई भी बुक से आप सॉल्व कर लीजिए। और उसके बाद मेरा 3 हॉट्स वीडियो देखिए, सारा लेवल पे आपको काम हो गया। तो ये क्वेश्चन है बहुत छोटा सा, ये LHS है और ये देखिए RHS है। तो आप लोग क्या उठाएंगे भैया, LHS उठाएंगे। क्यों, क्योंकि LHS बड़ा है। तो ये देखिए cos स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। एज यू नो, मैं क्या कह रहा हूँ, डायरेक्ट अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। यहाँ कोई साइन कॉस में मत तोड़ो, आप एक जगह पर ध्यान से देखो, वहाँ डायरेक्ट कोई फार्मूला लग रहा। तो शायद आपको पता ही होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा, होता है कि नहीं। चलिए, लेकिन आंसर में तो 1 लाना है। तो अब क्या दिमाग लगाइएगा बच्चों, तो कोसेक स्क्वायर थीटा का उल्टा होता है साइन स्क्वायर थीटा। दिस इज इक्वल टू 1 विच इज इक्वल टू RHS। तो आपने देखा। तो इस प्रकार के छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको मैं 2-4 दिखाता हूँ। फिर मैं आऊँगा टाइप 5 में, जो मुझे बहुत इम्पॉर्टेंट लगता है और एग्ज़ाम के लिए वो बहुत इम्पॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। एग्ज़ाम में वो सवाल मतलब जनरली समझो पूछा ही जाता है, हर अगर 10 बार एग्ज़ाम हुआ तो समझो 8 बार वो सवाल ज़रूर आएगा। तो चलिए उसको भी देखेंगे। स्किप मत करना चाहते हैं अभी थोड़ा सा स्किप कर लीजिए, नहीं करना चाहते हैं बच्चे तो फिर भैया जी क्या बोलते हैं उसको देख लीजिए, थोड़ा नॉलेज ही मिल रहा है कि नहीं, आपकी मर्जी। तो भैया LHS देखिए, ये देखिए LHS।
तो LHS उठा लिए हम लोग, है ना। 1 + 10 स्क्वायर थीटा, सबको पता है यहाँ डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक है। और यहाँ a + b, a - b लगा दो, तो क्या हो जाएगा बच्चों, a² - b² थीटा। डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्री यूज कीजिए। 1 + 10 स्क्वायर क्या पढ़ाए थे आप लोगों को, तो ये होता है sec² थीटा। 1 - sin² थीटा क्या होता है, cos² थीटा। आप लोग सब पढ़े थे सेक थीटा इंटू कोस थीटा, याद करवाए थे सीधा उल्टा फॉर्मूला। सीधा कॉस का उल्टा सेक होता, सीधा उल्टा कट गया तो ये 1 होगा, 1 का स्क्वायर भैया जी 1, विच इज इक्वल टू RHS, है कि नहीं। तो इस तरह से आप नोटिस कर रहे होंगे सारे क्वेश्चंस बनेंगे। देख लीजिए, हो सकता है कुछ बढ़िया क्वेश्चंस भी रहे इसमें, थोड़ा सा देख लीजिए। चलिए अब आते हैं 3rd नंबर में। 1 + cot² A, है ना, इंटू sin² A इज इक्वल टू 1। तो भैया जी अगेन आप LHS उठा लीजिए। अगेन आप LHS पे RD शर्मा बुक में सबसे पहले ऐसा ही क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो ये क्या हो गया, 1 + cot² A इंटू sin² A। तो 1 + cot² क्या होता है बच्चे, तो ये होता है cosec², है कि नहीं। तो cosec² A इंटू sin² A। तो चलो फिर अब तुम लोग को समझ में आ गया कि टाइप 4 में कितना इजी क्वेश्चन सॉल्व करना है ना। cosec A इंटू sin A कितना होता है, 1, 1 का स्क्वायर होता है 1। लो देख रहे हो कितना इजी है ये वाला, कितना इजी है बच्चों। तो बहुत सुंदर बात है। चलो एक और बना ले टाइप 4 से, टाइप 4 से चलो एक और बना लेते हैं, लास्ट रहेगा ये टाइप 4 से। इसके बाद जिसके लिए आप इस वीडियो में आए हैं, जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो इसी वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो वो tan थीटा + 1/10 थीटा इज़ इक्वल टू सेक थीटा इंटू कूसेक थीटा। तो भैया आप यहाँ पे क्या करोगे, तो सबसे पहले तो फॉर्मूला लगाना चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का। लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में ना एक बात हमेशा याद रखना, जब तक स्क्वायर नहीं होगा तब तक कुछ नहीं लगेगा। कोई फॉर्मूले नहीं है जिसमें बिना स्क्वायर का हो। तो सबसे पहले LHS उठाओ और LCM ले लो बच्चे, है ना। तो 1 से tan थीटा बार में करोगे तो tan² थीटा, tan थीटा कैंसिल तो 1, है कि नहीं। अब बताओ 1 + tan² थीटा क्या पढ़े हो, तो ये होता है sec² थीटा, है कि नहीं। अब आगे क्या करेंगे, तो भैया जो आंसर लाना उसको ध्यान से देखो, मंजिल को देखो। तो एगो सेक लाना है तो लिख दो सेक को बाहर, क्योंकि वो लाना है। बाकी हमको सेक ने और tan नहीं लाना, तो बाकी को तुम sec θ/tan थीटा छोड़ दो। यानी एक सेक लाना है तो रख दिए, बाकी एगो सेक और बचा, नीचे tan बचा। अब उसका क्या करें, उसको साइन कॉस में तोड़ दो, काम खत्म। लो sec थीटा होगा 1/cos थीटा, tan थीटा होता है sin θ/cos थीटा। सभी बच्चों को पता है यहाँ पर cos थीटा कैंसिल, तो इज इक्वल टू हो गया sec थीटा इंटू 1/sin थीटा। एंड यू नो डैट साइन का उल्टा होता है cosec थीटा। तो ये हमने टाइप 4 बताया, जो कि सबसे इजी टाइप होता है। इसमें आप इस सब क्वेश्चन को देखिए, डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, बस लगा दीजिए। तो चलिए बच्चे, जिसके लिए आप लोग आए हैं अब हम वो स्टार्ट करेंगे। हाँ जी बच्चे, तो जिस टाइप का वेट कर रहे थे इस वीडियो में, ठीक है, इस वीडियो में वो आ चुका है। ये भी 1% क्वेश्चन में अप्लाई होगा। ये स्पेशल प्रॉब्लम है, मतलब ये बहुत स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है। आप पूरे जब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पढ़िएगा ना, तो ये जो क्वेश्चन यहाँ बताने वाले हैं, ये चाहे NCERT हो, RD शर्मा हो, कोई भी बुक खोलेंगे, इसमें मात्र 2 ही प्रकार के सवाल इसके अंदर आते हैं। 2 ही प्रकार मत बोलो, 2 ही वो सवाल इस स्पेशल प्रॉब्लम में आते हैं। ये 2 सवाल ऐसे हैं जिसमें बहुत दिमाग लगाओगे, इधर उधर कुछ नहीं बनने वाला है। लेकिन जो यहाँ पर बताया जाएगा आप यूज़ करोगे, तुरंत ये क्वेश्चन बन जाएगा। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन।
तो जब हम पहले से जब चीज़ों को छांट दिए कि कब हमको रेशनलाइजेशन लगाना, कब डायरेक्ट अलजेब्रिक, कब डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक, कब अभिनव मूल मंत्र, कब स्पेशल, तो क्या होगा, अगला व्यक्ति जब क्वेश्चन देख के उस सोच रहा है कि हम कैसे बनाएं इसको, तुम्हारे माइंड में तुरंत आ गया अरे ये तो अभिनव मूल मंत्र से बनाना चाहिए, तुरंत बना दिए आप लोग। और याद रखना अब आगे जो 3 गो हॉट्स वीडियो देंगे उसमें अभिनव मूल मंत्र सबसे ज़्यादा काम आएगा, क्योंकि आप भूलिए नहीं शायद 85 to 90% आपको बताए थे अभिनव मूल मंत्र यूज होता है बच्चों, है ना। तो छोड़ो वो सब बात छोड़ो, आओ इस सवाल में देखो टाइप 5 कैसा स्पेशल प्रॉब्लम है, एकदम आराम से देखना, शांत दिमाग से देखो। तो ये क्वेश्चन ऐसा है, हम पहला क्वेश्चन दे रहे हैं, इसमें मात्र 2 ही गो क्वेश्चन आता है मात्र। तो सुनो क्वेश्चन क्या है, प्रूव डैट, क्या प्रूव करना है भैया जी। तो क्वेश्चन है cos थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 1 बाय cos थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1। एकदम आराम से देखिएगा, एक जगह भी आपको जल्दीबाजी नहीं करना है। ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है, ओके। आपको एग्ज़ाम में क्या बोलेगा, इसको प्रूफ करके दिखाओ, दिस इज इक्वल टू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, एकदम आराम से एग्ज़ाम में आपको ये दे देगा। लेकिन अब क्या होगा, कभी कभी एग्ज़ाम में इसके इक्वल ये प्रूफ करने नहीं देगा आपको। यही 2 क्वेश्चन देखो ना कितना वैरायटी से घुमा के पूछता है एग्ज़ाम में, आपको उसके जगह पे बोलेगा ये प्रूफ करो, ये प्रूफ करो। तो बच्चे सोचने लगते हैं कि लगता है ये नया क्वेश्चन, ये हटा देगा, बोलेगा इसको इसके इक्वल करो। या फिर कभी कभी एग्ज़ाम में ये भी नहीं देगा, ये भी नहीं देगा, ये दे देगा और इसके बाद बोलेगा बच्चों ये प्रूफ करके दिखाओ। एकदम आराम से क्वेश्चन का लॉजिक समझो। इस स्पेशल प्रॉब्लम में मात्र 2 ही को क्वेश्चन आएगा, मात्र 2 को। तो क्या होगा, ये पेरेंट क्वेश्चन है, मतलब मेन क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। इसके इक्वल या तो ये दे दे, या फिर ये दे दे, या फिर ये दे दे, ठीक है बच्चे। नहीं तो एक और तरीके से यही सवाल सेम तरीके से पूछता, देखो क्या ध्यान से देखना, एक यही सवाल और कैसे पूछता, एकदम आराम से, एकदम आराम से। ये नहीं देगा, अच्छा तो क्या दे सकता है भैया जी, तो यहाँ पर दे सकता है कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा माइनस 1, एकदम आराम से कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा माइनस 1 बाय कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 1। मतलब कुछ समझ पाए, यही एक सवाल कितने तरह से बदल गया। मे बी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन दे के RHS आपका चेंज करता रहे, या फिर हो सकता है LHS में आपका ये बदल के ये दे दे और RHS आपका चेंज करता रहे। और बच्चे हर क्वेश्चन को सोचते हैं अलग अलग, अरे कुछ नहीं अलग है। तुम अगर एक बार ये वाला लाइन सीख जाओगे ना तो तुमको ये दे RHS में, ये दे या LHS में ये दे, सब एक बार में समझ में आ जाएगा। तो देखिए हम उस प्रकार से आप लोग को समझाएंगे, एकदम आराम से देखिए। तो याद रखिएगा पेरेंट क्वेश्चन ये है, मतलब ये वाला बनाने सीख गए, ये भी सीख जाइएगा, ये सब आने लगेगा। तो लेट स्टार्ट LHS, एकदम प्यार से सीखना भाई लोग। इसका 2 क्वेश्चन होता है, दोनों हम बता देंगे। तो यहाँ हो गया cos थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 1 बाय cos थीटा प्लस साइन थीटा, है ना, cos थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1। एकदम आराम से देखिए। अब सवाल है एग्ज़ाम में हमको अगर ये दे देगा तो कैसे सोचेंगे भैया, हम बताते हैं, आराम से देखना। पहले रफ में जाओ और तुम लोग बताओ, रफ में कोसेक को अगर तोड़ोगे साइन कॉस में तो क्या होगा, 1/sin होगा, एकदम आराम से सोचो। और कॉट को तोड़ोगे तो क्या होगा, कॉट का हो जाएगा cos/sin। रफ में जाना और सोचना, यानी तुम्हें जो आंसर लाना है RHS में, उसके नीचे में तुम लोग ध्यान से देखो क्या मांग रहा, क्या डिमांड है, साइन। एकदम आराम से सीखो। जो आंसर तुमको लाना है, जो भी RHS में लाना है, उसके नीचे में किस चीज़ का डिमांड है, साइन का डिमांड है। अगर तुम बोलोगे ये वाला भी दे दिया तो तुम नोटिस करो नीचे साइन है। अगर तुम बोलोगे ये दिया तो बाबू इसमें और इसमें फ़र्क ही क्या है,
इसको भी तोड़िएगा 1/sin, कॉट को तोड़िएगा cos/sin, यानी कि साइन हमको लाना है नीचे में। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, एकदम आराम से देखिएगा। तो जब हम अपने RHS में देखें कि नीचे साइन का गेम है तो हम लोग एक रूल अपनाते हैं, देखिए क्या, ऑन डिवाइडिंग। बहुत मस्त है ये वाला। अगर ये प्रॉब्लम को अलग से बनाओ तो देखो फिर क्या मज़ा आएगा, तुरंत एग्जाम में जाके बना दोगे, अदरवाइज सोचते रह जाओगे कि क्या करें। ऑन डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, क्या लाना नीचे में बच्चों, साइन थीटा। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को साइन थीटा से डिवाइड कर दो। चलिए आइए देखिए, तो यहाँ हो गया cos थीटा बाई साइन थीटा, ध्यान से देखते रहना, माइनस साइन थीटा बाई साइन थीटा प्लस 1/sin थीटा। हमने न्यूमरेटर में डिवाइड किया, अब डिनोमिनेटर में आओ, cos थीटा बाई साइन थीटा। बहुत खतरनाक क्वेश्चन है ये, साइन थीटा बाई साइन थीटा, एकदम आराम से 1/sin थीटा। देख लिया आप लोग बच्चे। अब क्या करेंगे भैया जी, तो अब देखिए क्या करेंगे, cos/sin क्या होता है, cot थीटा। देख लो बच्चे, sin क्या होता है 1/sin क्या होता है, cosec थीटा। बहुत सुंदर भैया, आगे बोलिए, आगे सुनो, cos/sin क्या होता है, cot थीटा। sin कट गया तो 1/sin क्या होता है, cosec थीटा। अब इसको थोड़ा अच्छा से लिखो ताकि cot थीटा पहले रहे, cosec थीटा फिर आया और 1 को कर दिए लास्ट में। नीचे देखो, cot थीटा पहले रहे, cosec थीटा बाद में आएगा, cot थीटा पहले रहे, cosec थीटा बाद में आएगा, उसके बाद हो जाएगा +1। तुम लोग कुछ नोटिस किए बाबू, कुछ नोटिस किए? देखो क्या चीज़, तुम्हारा जो ये क्वेश्चन था, तुम ध्यान से देखना, यहाँ पर जो स्टेप्स फॉलो किए हैं ना, देखो ये वाला क्वेश्चन इससे मैच कर गया। यहाँ देखो, देख रहे हो, मतलब एग्ज़ाम में अगर ये वाला दिया और ये वाला तुम बनाने सीख गए तो ये अपने आप बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको तुम जब बनाओगे तो ये वाला खुद ब खुद मिलेगा। यानी जब एग्ज़ाम में यहाँ से देगा ना क्वेश्चन, समझ लो कि भैया आधा काम हमको करने का ज़रूरत ही नहीं है। एक बार आ गया एग्ज़ाम में ये वाला तो बच्चा बोला भैया ये तो हम पढ़े ही नहीं थे। तो भाई क्वेश्चन के अंदर से भी क्वेश्चन निकल सकता है कि नहीं? तो अब आप ये वाला बनाने सीखिए। आप नोटिस कीजिए, जब इतना आप फॉलो कीजिएगा, और इसमें किए क्या है, इसमें आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को साइन से डिवाइड दिए और उससे क्या हो गया, ये क्वेश्चन यहाँ बन गया। मतलब डायरेक्ट ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा तो इसके बाद जो हम स्टेप्स बताएंगे वो लगाना, और ये आएगा तो शुरू से बनाते तो जा रहे हैं, पूरा बना देना। देख रहे हो क्या मज़ा आया? चलिए अब आगे सुनिए बच्चे, ध्यान से बच्चे, अब आगे सुनिए। तो इसके बाद क्या करेंगे सर, इसमें एक तो रूल हम समझ गए, ऊपर नीचे साइन से डिवाइड कर लिए। आगे अब बताते हैं आगे। ट्रिग्नोमेट्री की सबसे बड़ी खासियत यही है कि भैया इसमें हर जगह से फॉर्मूला लगा सकते हैं। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 पढ़े तो कभी ज़रूरत पड़ेगा तो 1 के घर में साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर भी लिख के काम चला लेंगे, है कि नहीं? जानते ही हो। तो देखो यहाँ पर हम कुछ वैसा ही लॉजिक और रूल लगाने वाले हैं, इसलिए हम इसको कह रहे थे स्पेशल क्वेश्चन। क्योंकि बाबू ये क्वेश्चन अगर अलग ढंग से बनाओगे, अलग करके अलग टाइप में, तो ये हमेशा याद रहेगा। और एग्ज़ाम में जाते के साथ अगला बच्चा जब तक सोच रहा है कैसे बनेगा, तुम तब तक बना के बैठ गए। तो बच्चे देखो क्या करेंगे, ये जो 1 है ना, इस 1 का फॉर्मूला तोड़ देंगे। अब बोलेगा कैसे? तो याद करिए, आपको याद करना चाहिए, लेकिन याद कीजिए एक फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। याद कीजिए, पढ़ें ये फार्मूला, 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर। यहाँ से बच्चे अगर हम 1 निकालेंगे तो प्लस cot स्क्वायर उधर जाके क्या होगा, माइनस, यानी 1 का वैल्यू निकल गया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस। और यही वाला फॉर्मूला यहाँ पर इस 1 के घर में यूज करना है। अब सोचो, तुम सोचेगा भैया हमें कैसे पता चलेगा? इसलिए तो एक एक्सपीरियंस नाम का चीज़ होता है, एक्सपीरियंस। नहीं तो तुम जन्मते नहीं इस बाप से ज़्यादा जानने लगता है। मतलब सोचने वाली बात है। क्यों बोलते हैं कि पापा मम्मी का बात मानना चाहिए? एक्सपीरियंस उसी को ना कहते हैं।
नहीं तो तुम जन्मते तुमको एक्सपीरियंस हो जाता। जैसे हार्दिक पांड्या कल बच्चा जन्म लिया, अब उसको पहले से सब एक्सपीरियंस हो गया कि कैसे बॉलिंग होता, तब फिर वो काहे एक्सपीरियंस करेगा क्रिकेट खेलने का। तो वही चीज़ तो एक्सपीरियंस है ना जी, कि आप जब तक ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं तब तक आपको आइडिया ही नहीं आया कि अरे ऐसे भी बनाते हैं हम लोग मैथ को। अब जब एक बार बना लिए, अब एग्ज़ाम में आएगा ऐसा बता दिए कि दिमाग में बैठा हुआ जाके बना देना है, तो फिर हो गया बात ख़त्म यहाँ पे। तो बच्चे आइए, तो इस 1 के घर में देखो कौन सा फॉर्मूला लगने वाला, ध्यान से देखो। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। यानी इस क्वेश्चन में बाबू 2 ही स्टेप मेन है, एक साइन थीटा से ऊपर नीचे डिवाइड दो और दूसरा इस 1 को तुम तोड़ दो। अब तो आगे का काम तुम भी जानते हो, देखो जी कैसे। कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा, ध्यान से इसको तोड़ दो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, तो हो जाएगा ए प्लस बी, और क्या हो जाएगा बच्चों, ए माइनस बी। होगा कि नहीं होगा। और नीचे में क्या आएगा, तो नीचे में आ गया कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 1। अब क्या करें बच्चे, तो ये वाला और ये वाला देखिए कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप ही बताइए। तो ले लीजिए कॉमन, कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा, चलो ले लिए कॉमन। बाबू ये टोटल यहाँ से हट गया, क्या बचेगा 1। ई वाला हटा है लेकिन ई वाला तो बचा है, आगे क्या है माइनस, तो अंदर भेजो, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, है कि नहीं, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। और बाई में देखिए क्या बचा हुआ है, कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 1। कुछ ध्यान से देखो, 1 का साइन प्लस है, यहाँ भी प्लस, कोसेक माइनस है, यहाँ भी माइनस, कॉट प्लस है, यहाँ भी प्लस, यानी दिस एंड दिस कैंसिल एंड द फाइनल आंसर इज इक्वल टू कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा। देखे, बढ़िया से समझिए क्वेश्चन को। यानी मेन ये है, अगर ये वाला बनाने सीख गए तो पहले तुमको इतना बनाना होगा, फिर इतना बनाना होगा। एग्ज़ाम में डायरेक्ट ये दे दिया ये वाला, तो डायरेक्ट तुमको खाली इतना ही बना के काम होगा। तो तुमने देखा LHS में ये दे चाहे ये दे बन जाएगा, लेकिन RHS में तुम बोलोगे अब ये सब कैसे आएगा। तो ध्यान से देखो, ये ला के दिखा दिए ना तुमको, अब देखो ये वाला हम ला के दिखाते, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, वो भी ला के दिखा देते। लिखो नाव, नाव जो लाए हो उसको एक बार सही से लिख दो। तो इसको लिख दिए कोसेक प्लस कॉट, यही लाना था। लेकिन भैया अब हम इसके बाद ये कैसे लाएंगे, कुछ नहीं कीजिए, रेशनलाइजेशन नाम सुने थे, ऊपर नीचे करते हैं, बस उसी टाइप का कुछ यहाँ लगा दीजिए। लीजिए, चलिए ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस साइन को चेंज करके, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दीजिए साइन को चेंज करके, है ना। अब देखो ध्यान से, a प्लस बी ए माइनस बी, तो ऊपर हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, नीचे हो जाएगा कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। और आप लोग जानते हैं कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर 1 होता है। लीजिए भाई साहब, आप लोग जानते हैं कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर 1 होता है। लीजिए भाई साहब, आ गया। यानी फिर क्या समझे, पहले आएगा यही वाला, उसके बाद अगर एग्ज़ाम में ये वाला दिया रहेगा क्वेश्चन में तो फिर इतना काम करना होगा। अच्छा, फिर तुम बोलोगे अच्छा भैया ये तो थर्ड वाला कैसे आएगा, ये तो भैया तुम बेवकूफ़ी कर दिए, थर्ड वाला लाने के लिए हमको नहीं बताना होगा। कॉट आया ना, कॉट को लिख दो कॉस बाय साइन, कोसेक को लिख दो 1 बाय साइन, एलसीएम ले लो, देख लेना भैया अपने आप ये वाला आ जाएगा। यानी कुल मिला के इसका एक क्वेश्चन दिखा दिए कि भैया ये सब में कुछ भी पूछ सकता है, यहाँ से तुमको यहाँ भी पूछ सकता है, ई ना दे के ये पूछ सकता है, ये ना दे के ये पूछ सकता है, तो बनेगा सब यही। अगर ये पूछ दिया तो आंसर लाने के बाद ये भी काम करो, अगर ये पूछ दिया तो इतना लाने के बाद कॉस बाय साइन 1 बाय साइन में को तोड़ के एलसीएम ले लो, और यहाँ से पूछ दिया तो ये बनाने की ज़रूरत नहीं, खाली ये बनाना। तो समझ में आ गया। इसका एक टाइप और देख लीजिए, वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी बच्चे, तो ये हो गया
टाइप 5 का लास्ट क्वेश्चन, यानी कि 5 टाइप की जो मैं बात कर रहा था ना, ये सारा कंप्लीट। अब आप किसी भी बुक से बनाइए, अब लेकिन 3 हॉट्स वीडियो और देंगे हम, और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का पूरा लेक्चर। तो बच्चे ये हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम स्पेशल प्रॉब्लम में बोल रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में तुम नोटिस करो क्या लाना है। पिछले बार कुसेक प्लस कॉट लाना था, इस बार सेक प्लस टेन। तो सेम है, कुछ भी दे सकता है आपको एग्ज़ाम में। यानी देखा तुम लोग, क्वेश्चन 2 ही था लेकिन कितने वेराइटीज़ से एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो इसको वेराइटीज़ मत समझिए, 2 ही सवाल है। चलिए, तो जब एग्ज़ाम में ये वाला प्रूफ करना होगा तो सबसे पहले भैया इसको तोड़ो। तो रफ में जाओ और सेक को तोड़ो। जाओ 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 जाओ, रफ में जाओ और सेक को तोड़ो। तो भैया सेक को तोड़िएगा तो हो जाएगा 1/cos, है कि नहीं। और 10 को तोड़िएगा तो होगा sin/cos। अब थोड़ा सा याद करो, पिछले बार कुसेक प्लस कॉट लाना था तो तोड़े थे तो नीचे में साइन आया था। इस बार देखो तोड़ने के बाद नीचे में कॉस आ गया, मतलब कुछ बुझाया। इस बार ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉस से डिवाइड देना है कि नहीं। बाबू पढ़ते सभी लोग हैं लेकिन एक्सपीरियंस किया करो ना, क्या घटनाएं घट रही है। सिर्फ पढ़ रहा है एग्ज़ाम के लिए थोड़ी होता है, वैसे एक्सपीरियंस किया करो। अदरवाइज़ क्या होगा, हर क्वेश्चन रट रहे हो। ये आ गया, ए भैया ये वाला नहीं पढ़ाए थे रे, अभी नब्बा अच्छा नहीं पढ़ाता बैक। अरे तो ध्यान से तो तुम देखो, तू अपना भी तो बुद्धि लगाओ कि जो हम खाएं वही निकाल निकाल के तोरे मुँह में खिलाएं, है कि नहीं। थोड़ा अपना बुद्धि लगाइए। तो बच्चे अब क्या करेंगे, ऑन डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई, इस बार देख लो बाबू क्या लाना है, इसलिए कोस से करेंगे। तो चलो जी, होने वाला अब ख़त्म हो गया। जाओ ऐश करो। नेक्स्ट दिन तुम लोगों को दे देंगे हॉट्स का वीडियो। 3 आएगा ना, उसमें से 1 दे देंगे, ठीक है। अच्छे से पढ़ना, हॉट्स वीडियो तो बहुत ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन भेजेंगे उसमें, ठीक है बच्चे। हाँ, और बहुत दिन बाद वीडियो दिए हैं तो थोड़ा सा यार कमेंट कर दो। हम जान रहे हैं इसमें कॉमेडी उतना नहीं दिला रहे हैं, लेकिन फिर भी कमेंट कर दो थोड़ा सा। नेक्स्ट वीडियो फिर बढ़िया देंगे तब, है कि नहीं। चलो, sin/cos क्या होता है, tan थीटा, बहुत सुंदर। cos कट गया 1/cos क्या होता है, sec थीटा। चलिए, sin/cos क्या होता है, tan थीटा। cos कट गया 1/cos क्या होता है, sec थीटा। देख रहे हो सुमोहित, कितना खतरनाक कॉन्सेप्ट आता है, मोटा बुद्धि बालक। चलो आगे देखो। तो अब आगे इसको और सॉल्व कीजिए बच्चे। तो यहाँ हो जाएगा tan थीटा प्लस sec थीटा -1। नीचे क्या होगा, tan थीटा माइनस sec थीटा +1। पिछले बार भी आया था ना। अब तुम लोग कुछ नोटिस किया, ये क्वेश्चन देखो यहाँ पे, देख रहे हो। यानी अगर ये वाला बनाने सीख गए तो ये भी आएगा एग्ज़ाम में, तो डरना नहीं। ये आया था तो समझो और ईजी है, इतना आप करने की ज़रूरत नहीं है। तो भैया समझ ही गए होगे। अब आगे क्या करेंगे, तो पिछले बार क्या किए थे, इस 1 का भैया आपने फॉर्मूला तोड़ा था। इस बार भी वही करेंगे। जब जान रहे हो तो फिर बकैती क्यों करते हो जी। तो क्या फॉर्मूला पढ़े हैं, 1 + tan स्क्वायर थीटा = sec स्क्वायर थीटा। यहाँ से 1 निकालोगे तो होगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। यही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो चलिए लीजिए, tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस उस 1 के घर में क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिए बच्चे। 1 के घर में लिखेंगे sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय नीचे होगा tan थीटा माइनस sec थीटा +1, ठीक है। फिर आगे क्या करेंगे तुम भी जान रहे हो, तुम्हें बताने की ज़रूरत तो है ही नहीं। तुम इसको तोड़ दो, a + b और a - b, ओके। नीचे आइए, तो ये हो जाएगा tan थीटा माइनस sec थीटा +1। अब बोलो जी क्या कॉमन लेंगे, तो ले लीजिए भैया जी कॉमन tan थीटा प्लस sec थीटा। तो यहाँ पर टोटल हट गया तो बचेगा 1।
ये वाला हटा तो ये वाला बचा ना, तो बोलिए माइनस प्लस माइनस सेक थीटा माइनस माइनस प्लस टेन थीटा बाय नीचे क्या आएगा टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। नोटिस करिए सुमोहित जी, 1 के आगे प्लस है, यहाँ भी प्लस, सेक के आगे माइनस, यहाँ भी माइनस, 10 के आगे प्लस, यहाँ भी प्लस, तो दिस एंड दिस कैंसिल। सुमोहित बाबू जो लाना था वो आ गया, लेकिन तुम बोलोगे नहीं सेक को पहले लिखना है, तो लिख दो इज इक्वल टू RHS। तुम बोलोगे नहीं हमको तो ये लाना है, तो रेशनलाइजेशन टाइप लगा देना, तुम्हें पता चल चुका होगा यहाँ एक गलती है, यहाँ माइनस होगा, ठीक है। और तुम बोलोगे नहीं हमको ये लाना है, तो इसके बाद सेक को तोड़ देना 1/cos, 10 को तोड़ देना sin/cos। इस प्रकार से कंप्लीट जो 5 टाइप जो बोला जाता है अभिनवियंस कॉन्सेप्ट, जो एक अभिनवियंस के पास होता है, मैंने आप लोग सभी को दिया। अब कुछ प्रैक्टिस और करेंगे हॉट्स क्वेश्चन पे। तो अब बताइए लास्ट में 5 टाइप देख करके कैसा लगा आप लोगों को? इतनी खुशी मुझे आज तक